हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेडा। ये सेट थ्योरी का लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेक्चर 3 में मैंने सेट थ्योरी को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया अभी तक। और फिर ये लेक्चर 3 में अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में वेन डायग्राम का बेसिक आपको समझा चुका था। वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ सारी मैंने डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे के टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप जिसने वीडियो लेक्चर 1 सेट का लेक्चर 1 और सेट का लेक्चर 2 नहीं देखा होगा वो आप देखो और फिर लेक्चर 3 पढ़ो, है ना। और जो 10th से 11th मूविंग है उसके लिए फर्स्ट टॉपिक होता है। और चूंकि ये सब थोड़ी न्यू टॉपिक हो जाता है इसलिए हर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों से शेयर करो, लोगों को बताओ, है ना, आपको फ़ायदे मिलेंगे। चलो तो देखो, वेन डायग्राम में अपन बेसिक ये पढ़े थे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अपन बोले थे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लिखते हैं और जो अदर सेट्स होते हैं उसके सबसेट होते हैं उसको अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो अगर अपने को ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, मैंने बोला ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, ठीक है। ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो ए यूनियन बी क्या होता था, ए या बी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो या बी में भी हो, सारे एलिमेंट को कलेक्ट करते थे और जो एलिमेंट रिपीट करता था उसको एक ही बार लिखते थे, ठीक है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। मैंने बोला ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेट है तो सबसे पहले मैं दो सेट बना लेता हूँ। एक मैंने बोला ये सेट है अपना और दूसरा मैंने बोला अपना ये सेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल ये यूनियन लेना है, यूनियन लेना है मतलब क्या करना है, कंबाइन करना है, सारे वैल्यू जाने चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका डेफिनेशन पहले लिखा था, ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ऐसा सेट जो ए में भी है और बी में भी है, वो सारे सेट्स आने चाहिए इसमें, वो सारे सेट इसमें आने चाहिए, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट। अगर मैंने बोला ये ए है और ये बी है तो ए और बी का कंबाइंड सारे एलिमेंट आना चाहिए। तो ए यूनियन बी में कौन सा पोर्सन आएगा, तो ए यूनियन बी में जो मैं कलर कर रहा हूँ ना येलो कलर से, ये अपना पोर्सन, मतलब दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट, दोनों का जो कंबाइंड सेट आएगा ये अपना आएगा ए यूनियन बी। ये जो पूरा डिनोट करेगा येलो वाला ये कहलाएगा अपना क्या, ए यूनियन बी। ये पूरा जो सेट है येलो वाला ए यूनियन बी, ठीक है। ये अपना ए यूनियन बी, यानी ये किससे डिनोट हो रहा है, तो ये याद रखना येलो से, येलो जो सिंबल है उससे डिनोट हो रहा है। ए यूनियन बी किससे हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि अपने को ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन क्या लिखा था, एक्स सच डेट एक्स किस में हो, ए में हो एंड एक्स बी में हो, यानी क्या है, कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है। तो अगर आप लिखोगे इसको तो सबसे पहले वही वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ये वेन डायग्राम है और उसमें ये सेट है और ये सेट बी है, ठीक है। अलग अलग सेट बनाए मैंने, ये ए और ये बी। अब इसको फुलफिल करना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा जो ए एंड बी में हो, मतलब एस कॉमन पार्ट, ए एंड बी का मतलब कॉमन पार्ट। कौन सा सेट है जो कॉमन पार्ट में है, तो अपने को सिर्फ ढूंढना है कॉमन पार्ट। तो आप ध्यान से देखो, कॉमन पार्ट ये वाला है जिसमें ए में भी है और बी में भी है। ये कौन सा सेट है जो ए में भी है और बी में भी, ध्यान से देखो। ये जो पार्टिकुलर रीजन है ये दिख रहा है आपको, ये जो पार्टिकुलर रीजन है ये किसमें है, ए एंड बी में है। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये ए एंड बी दोनों में। तो इस सेट को अपन बोलेंगे क्या चीज़, इन कॉमन रीजन, दोनों का कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं अपन क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर रीजन और ये कौन से सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो ये है इसके सिंबॉलिक फॉर्म, इस कलर का। ये जो ये कलर है इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। एकदम आसानी से अपन सीख जाएंगे। किसी को दिक्कत तो आप उस पर पोस्ट करना, मैं उसको क्लियर करने की दोबारा कोशिश करूँगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बनाओ, ठीक है, कोई सेट ए है तो उसके लिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना। तो देखो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाऊंगा। ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है, क्या बताया था, यू माइनस ए, यू में से ए वाली रीजन को हटा लो, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, अब उसमें एक ए ये है, ये ए है, मान लो ये ए सेट है। अगर ये ए है तो अपने को चाहिए ए डैश, यानी यू में से ये जो यू था उसमें से ए को सब्सट्रैक्ट कर लो। तो आपको दिख रहा है कौन सा पोर्शन बचेगा, तो आप ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन बचेगा ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना। ये जो येलो वाला है अपना, ये येलो वाला, ये वाला पोर्शन बच रहा है।
ए को छोड़ के बाकी सारा जो भी पोर्शन बचेगा ये अपना कहलाएगा क्या चीज़, ए डैश। ये येलो वाला जो भी पोर्शन है ये कहलाएगा ए डैश। क्लियर। ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा ए डैश। जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है उसको अपन बोलेंगे ए डैश। अगर आपको डिसजॉइंट सेट, मान लो ए एंड बी डिसजॉइंट है, मैंने पहले लिख दिया कि ए एंड बी डिसजॉइंट, मैंने लिखा ए एंड बी अगर डिसजॉइंट सेट है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आपको पता है कि डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उसको बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, सो डैट तो यहाँ क्या होगा, ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। यहाँ आप देखो, अगर मान लो ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है तो दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसजॉइंट सेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसजॉइंट सेट को। सही, ये सब बेसिक बात है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं, है ना। अगर मैं बोलूँ अगर ए बी का सबसेट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मैंने बोला दो सेट है और ए क्या है, बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ए क्या है, बी का सबसेट है, इसका मतलब फिर से वही कहानी, यानी यूनिवर्सल सेट तो बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये यू, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके अंदर दो सेट होगा ए और बी को कैसे रखें, है ना, कि ए बी का सबसेट है, यानी कौन सा बड़ा सेट होगा, बी बड़ी सेट होगी, ये छोटी सेट होगी। तो ये बी बना लिया मैंने। अब क्या है कि ए कहाँ होना चाहिए कि इसका सबसेट है, ये पक्का इसके इनसाइड होगा कहीं, ये इसके इनसाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिखोगे आप, ये पूरा यू है, ये पूरा बी है और ये क्या है, इनसाइड वाला ए है। तो ये लिखने का तरीका है कि यहाँ पे क्या है, ए बी का सबसेट है तो ये इनसाइड लाई करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। चलो इसी पे मैं अगर आपको ये बोलूँ कि अगर ए एंड बी दो सेट है, ए और बी दो सेट है, तो आप बताओ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, ए यूनियन बी का डैश का डायग्राम कैसे बनाओगे। तो सिंपल सा कोशिश करेंगे। देखो क्या किया मैंने, ये बनाया, ये बनाया, यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बनाएंगे, उसके अंदर दो सेट होगा ए एंड बी। मैंने बोला ये ए है और ये बी है, ठीक है, नेमिंग कर दो आप, ये ए और ये बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा, अभी आपको ऊपर समझाया था, अगर आपको याद होगा तो ऊपर मैंने ये समझा चुका हूँ कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपने बताया ए यूनियन बी ये वाला पार्ट होगा, दोनों को मिला के, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी डैश क्या होगा, टोटल यू में से ए यूनियन बी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, टोटल यू में से ए यूनियन बी क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही क्या बचेगा अपना, ए यूनियन बी। तो देखो ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या, यू में से अगर ये घटाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से दोस्तों, क्या यही बचेगा, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है क्या यही बचेगा। अगर सिर्फ यही बचेगा तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यही अपना कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश। सही है। तो अब इस तरह आप डायमेट्रिकली फॉर्म में कोई भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर थ्री सेट का आइडिया लगाएं कि थ्री सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बारे में सोचते हैं कि थ्री सेट को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखो थ्री सेट की बात करते हैं, थ्री सेट की मैंने लिख रहा है फॉर थ्री सेट्स, फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो अभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है। आप अगर लेना चाहो तो लिखो, मैंने बोला ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 3 5 6 और सी में है 3 5 6 7, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट यू में है 1 से लेकर 10, 1 2 3 अप टू 10। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले वही यूनिवर्सल सेट बनाया, अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए बी सी थ्री सेट्स लिखने हैं। तो मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये लिखने का राइट करने का तरीका है। तो मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी, ठीक है। तो देखो तीनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला, जो ऐसा पोर्शन ढूंढो जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखो। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। दो दो में कॉमन आप देख रहे हो, फिर तीनों में देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तीनों में कॉमन देखो, 1 2 3 4 2 3 5 6 3 5 6 3 कॉमन है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 3 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में देखो 2 3 कॉमन है, तो यहाँ 3 तो ऑलरेडी है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 3 और 5 कॉमन है, 3 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए और सी में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो ए और सी में कॉमन है 3, बस 3 कॉमन है। ए और बी में क्या है, यहाँ पे 1 भी ले लो आप, यहाँ पे 1 भी ले लिया, तो 1 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे रख लिया 1, ठीक है। अब 1 ए में क्या क्या था 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4। बी में क्या है 2 3 5 6, 2 3 5 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 6। और सी में क्या है 1 3 5, 1 3 5 आ गया, 6 7, यहाँ आएगा 6 7। और टोटल कितने हैं 1 से 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी उधर है ना। एक मिनट देखो, 6 मैंने यहाँ पे ले रखा है, कहाँ पे, बी में ले रखा है, तो बी में और सी में 6 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 6 भी आएगा, 7 सिर्फ यहाँ आएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स ये आ गया। और जो बच गया वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा इसमें बाहर आ जाएगा, यू में रहेगा। तो क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 6 भी, यहाँ 6 हट गया, और फिर काम अपना बन गया 8 9 10 बचा, 8 9 और 10 इधर आ गया, ठीक है। तो ये 3 सेट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक बात था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये था सेट को रिप्रेजेंट वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका। आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है, या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। इसमें क्या क्या है ध्यान से देखो। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, जो फर्स्ट है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है ध्यान दो, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लो वेन डायग्राम से करते हो तो अगर जो ए यूनियन, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा टोटल, ए यूनियन बी क्या होगा टोटल, तो बी यूनियन बी वही तो चीज़ है, बी यूनियन बी कुछ भी नया नहीं है, तो दोनों सेम चीज़ है, सही है, दोनों बराबर आएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के बराबर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगा, सही है। अगला है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है देखो, इसमें कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी करो। समझ रहे हो बात, पहले में ए यूनियन बी ब्रैकेट में था, दूसरे में बी यूनियन सी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला एक सेट ए है जो कि है 1 2 3 4 है ना, एक सेट बी है जो कि मान लो 2 3 5 6 है, और एक सेट सी है मान लो 1 3 5 7 है। अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और अगर उसका यूनियन लोगे सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू कहाँ तक 7 तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले ए यूनियन बी निकाला फिर सी निकाला। अगली बार आप क्या करो, बी यूनियन सी निकाल लो, तो बी यूनियन सी लोगे क्या आएगा 2 3 5 6 7। और इसका अगर ए के साथ यूनियन करोगे तो ए में क्या था 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में कोई भी पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों जगह यूनियन या दोनों जगह इंटरसेक्शन हो, दोनों जगह या तो यूनियन हो या दोनों जगह इंटरसेक्शन हो, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है, ये प्रॉपर्टी तभी लगेगा जब या तो दोनों जगह यूनियन होगा या दोनों जगह इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ लिखा हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या डैट मीन्स कुछ आपको पल्ले पड़ा, यहाँ पे जो बात है कुछ ऐसा लिखो, देखो ए यूनियन बी, आप क्या करो इस सिंबल को पहले इसके साथ, याद रखने का तरीका, इस सिंबल को इसके साथ अटैच करो और फिर जो बीच में साइन है उसको बीच में रखो। क्या लिखो, देखो ए यूनियन बी अटैच किया, जो इसके बीच में साइन है उसको बीच में रखो और फिर लिख दो ए यूनियन सी। ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, उसको हमेशा घुमाते रहना है, वो वाला पार्ट को घुमाते रहना है, ठीक है। अब मान लो ऐसा लिखा हो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, दोनों जगह सिंबल अलग अलग है, ठीक है, तो इसको आप कंबाइन में रखो, इसको बांध के रखो, इसको बांध के इसके पास ले जाओ, कैसे बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों के बीच सिंबल क्या था, यूनियन, इसको रखो और फिर ये बंधा हुआ चीज़ को उसके साथ अटैच कर दो, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो दूसरा वाला फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो गया। तो ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एक जगह यूनियन रहे दूसरा जगह इंटरसेक्शन रहे, उस केस में अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको भी आप एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो या फिर वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो, किसी भी तरह प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको प्रूव करने में, ठीक है। एग्जाम्पल लेके करो और ज़्यादा बेटर दिखेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर करना है तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। मैंने बोला सेट ए है 1 2 3 ले लो, एक सेट बी ले लो उसमें लिख लो 3 4 5 लिख लो, और एक सेट सी ले लो उसमें लिख लो 4 5 6 7 लिख लो,
ठीक है। देखो अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो ए क्या है 1 2 3 है, यूनियन लेना बी इंटरसेक्शन सी, देखो क्या कॉमन है 4 और 5 कॉमन है, इन दोनों को मिलाओगे क्या आ गया 1 2 3 4 5 आ गया। अगली आप क्या करो ए यूनियन बी निकालो और उसका इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन सी से। बताओ ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी करो क्या आएगा 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन करोगे किससे ए यूनियन सी से तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ भी तो यही आया था। तो दैट मीन्स इस तरह की चीज़ें आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। अगला जो अपना प्रॉपर्टीज है वो है डिमॉर्गन्स लॉ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है ना, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, पहले मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, देखो क्या करो दोनों का इंडिविजुअल कंपोनेंट लगा दो और जो बीच वाला साइन है ना उसको चेंज कर दो। अगर आपसे किसी ने पूछा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या करो इंडिविजुअल कंपोनेंट लगा लो और इसके बीच का साइन क्या कर दो चेंज कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताया, ये क्या किया मैंने याद रखने का तरीका बताया कि अगर पूरे ब्रैकेट के ऊपर है तो आप उसको इंडिविजुअल ये लगाओ, इंडिविजुअल लगाओ कॉम्प्लीमेंट और बीच का साइन जो पहले रहे वो उसके अपोजिट कर दो। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देख के। अगर इसको प्रूव करें ध्यान दो, ए यूनियन बी का डैश, अगर इसको मैं वेन डायग्राम से बनाऊं, ये है अपना ए, ये है अपना बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा ए यूनियन बी, ये जो मैं डार्क किया हूँ ना ये पोर्शन होगा ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन भी क्या हो, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ये हटा दो, ऊपर मैं बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है, ये ब्लैक वाला क्या डिनोट करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो रेड वाला था सॉरी जो ग्रीन वाला था वो डिनोट करता है ए यूनियन बी। ठीक है, अब इंडिविजुअल निकालो, अगर आप ए डैश निकालोगे और बी डैश निकालोगे, ध्यान देना मैंने बोला ये सेट, दो सेट बनाया, इसमें सेट इसमें सेट, ये मैंने बोला ए, मैंने नाम दे दिया ए, नहीं नाम दे दिया बी। अगर आप ए डैश निकालोगे, ए डैश मतलब क्या बाहर वाला, ए को छोड़ के बाहर, अगर आप बी डैश निकालोगे बी को छोड़ के बाहर सारा, तो ध्यान दो अब दोनों का आप ले लो क्या, दोनों को ए डैश इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट मतलब दोनों को छोड़ के बाकी सारा, इसमें ए को छोड़ दिया इसमें बी का छोड़ दिया, तो दोनों का कॉमन पार्ट मतलब क्या होगा दोनों को छोड़ के सारा। तो अगर दोनों को छोड़ के सारा बनाएंगे, ये और ये दोनों को छोड़ दिया, अब दोनों को छोड़ा, ये ए है ये बी है, तो छोड़ के बनाओगे तो क्या क्या दिखेगा आपको, ए और बी को छोड़ दो तो जो बाहर का दिखेगा वही दिखेगा। तो ध्यान दो यहाँ पे भी तो वही आया था ब्लैक वाला, तो डैट मीन्स आपको दिख गया, फिगर से याद रखना चाहिए। तो आपको जो तरीका बताया ना वो याद रखो, अगर ऐसा है तो क्या करो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लो और बीच का साइन चेंज कर दो, सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब अगर आप किसी सेट का ए के साथ यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे, ए का यूनिवर्सल सेट से यूनियन लोगे तो ऑब्वियस है दोनों में बड़ा कौन है, यू है, यूनिवर्सल सेट, आंसर क्या आ जाएगा यू। सही है। अगर मैंने बोला कि सेट ए का इंटरसेक्शन लेना है यू से, तो बताओ क्या आएगा इंटरसेक्शन, यू क्या होता है ऑब्वियस बड़ा है, और ए का जो एलिमेंट कॉमन होगा नहीं क्या आएगा ए आ जाएगा। सिमिलरली ए का अगर फाइव के साथ आप यूनियन लोगे तो क्या आएगा ए आएगा, फाइव तो कुछ है ही नहीं तो उसमें मिलाओगे तो ऑब्वियस होगा ए ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर किसी सेट ए का यूनियन लोगे ए डैश से, देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ डायग्राम से बता रहा हूँ है ना, अगर मैंने बोला ये सेट ए है, अगर ये ए सेट है तो ए का यूनियन लोगे ए डैश, देखो ए कौन सा है तो ये वाला है, अगर मैं बात करूँ यहाँ ये अपना ए है, और ए डैश कौन सा है तो ए डैश है इसके बगल वाला, ये वाला सारा क्या ए डैश है, ये सारा ए डैश है। अगर दोनों को मिलाओगे तभी तो यू बन रहा है, तभी तो यू बन रहा है, सिंपल सा, दोनों को मिला दे तो क्या बना यू। बट अगर ए और ए डैश का आप निकालोगे, ए डैश कौन सा है, रेड वाला जोन है, रेड जोन है ए डैश, ये क्या ए है, दोनों का इंटरसेक्शन देखो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई एक सेट है उसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर से क्या आ जाए ए। ठीक है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट लिया, ए डैश लिया तो क्या लिखोगे यू माइनस ए,
इसका अगली बार फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसको क्या लिखो u माइनस ए, समझो एकदम बात है, u माइनस हो कितना खत्म, a माइनस ए कितना ए, देखो तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सब आसान सा मैथ्स का है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। आइडेम्पोर्टेंट लो, ए इंटरसेक्शन ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे ए ही आएगा, खुद के साथ यूनियन लोगे तो भी आएगा, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए माइनस बी यूनियन सी, अगर देखो हाँ ये सेपरेट करना आना चाहिए अपने को। अगर आप ऐसे लिखते हो कि ए माइनस बी, तो देखो क्या करना है, देखो माइनस यहाँ लगा, फिर से इसको एक साथ बांध लो, ये ट्रिक है, ये बांध लो तो ए बाई, अब एक साथ इसके साथ गया, अब साइन चेंज हो जाएगा, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ए किसके साथ, सी के साथ। समझ में आया कुछ, ये एक तरीका होता है। जैसे मान लो इसमें आ जाओ, देखो अभी फॉर्मूला मत देखना, इसको एक साथ बांध लिया तो ये इसके साथ आएगा कितना, ए माइनस बी, बीच का साइन माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी यूनियन क्या बन गया, ए माइनस सी। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम बना के देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेन डायग्राम से करोगे तो ये क्लियरली दिख जाएगी। सही है, चलो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ए माइनस बी इफ़ ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो बताओ अगर आप ए माइनस बी निकालोगे तो ए माइनस बी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखाया था, फॉर्मूला क्या लिखाया था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से इंटरसेक्शन बी का डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी क्या 9 है, फिर 12 17 और कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या, 21 है ना, तो 9 और 27 का सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो आ गया, ए में से घटा लो तो आंसर आ जाएगा 5 13 और 17 आंसर आ जाएगा। ये सब सारे इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, तो ये ओवरऑल था क्या, वेन डायग्राम से रिलेटेड एंड उसके प्रॉपर्टी। एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं पूछूं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को अपन वेन डायग्राम से दिखाएं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को अपन डायग्राम से दिखाएं, अगर एक चीज़ और आप कैलकुलेट करो कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, ए माइनस बी का, तो देखो अगर मैं ए माइनस बी का बनाऊँ तो ये सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें एक सेट मान लिया मैंने, ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये ए और बी, ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखाया था ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी यही पार्ट है, ये सब्सट्रैक्ट कर लो तो क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये जो है ना यहाँ पे यही क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको b माइनस ए निकालना है, ध्यान देना, अगर आप मैंने बोला कि अपने को b माइनस ए चाहिए, यहाँ मैंने लिखा a और b माइनस ए अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, b में से a इंटरसेक्शन b सब्सट्रैक्ट कर लो, a इंटरसेक्शन पता है ये होता है, तो b में से वो सब्सट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा, वो कैसा दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये आ गया। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है। अब आप दोनों को कंबाइन करना है, यूनियन इन दोनों पिक्चर का कंबाइंड फॉर्म, यूनियन इन दोनों पिक्चर का कंबाइंड फॉर्म। डायग्राम ड्रॉ करो, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म, अगर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म लेना है तो बताओ, ध्यान से बताना कैसा होगा, ये ए है ये बी है, इसमें ये कर लो, यूनियन मतलब दोनों मिला के लेना है, तो ये इसको कंबाइंड ये वाला पार्ट और इधर कितना आएगा, ये वाला पार्ट। सही है, तो ये जो अपना आया यही क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये ब्लैक वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सही है, आई होप आपको वेन डायग्राम अभी तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो अपन आगे के लेक्चर में बात करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम इन सेट, या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर। जो आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा था उस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम, जेईई मेंस 18 और 17 में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो अगला टॉपिक है, आप लेक्चर 4 में